ये 10% ग्रोथ होगी। ग्रोथ क्या करेंगे हम? कार का सड़क का करेंगे क्या? जहाँ चलने में डर लगेगा, जहाँ एक दूसरे से भयभीत होंगे, जहाँ हिंदू मुसलमान का दुश्मन होगा, मुसलमान हिंदू का दुश्मन होगा, जहाँ जातियाँ एक दूसरे। सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था। बोले अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो 156 में जाओ मजिस्ट्रेट के सामने। वो तो बहुत कानून पढ़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट को भी। हम आप चैनल के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। चैनल जो कहेगा वही बोलेंगे, और यहाँ से भी जो रिपोर्ट लेके जाएंगे वही दिखाएंगे जो चैनल कहेगा। चैनल या उसमें जांच में रोड़ा अटकाते हैं, वो साजिश में शामिल हैं। मैं तो कहता हूँ इसीलिए इस देश के वकील ओपनली यहाँ डिमांड कर रहे हैं और करेंगे कि देश के गृह मंत्री को और प्राइम मिनिस्टर। सर आप लोग बात करेंगे। बहुत बेबाकी तरीके से बात अपनी रख रहे हैं। क्या कहाँ से आए हुए हैं? आपका नाम क्या है? मैं कहीं से नहीं आया हुआ, जैसे आप यहाँ हैं मैं भी यहाँ हूँ। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, बस ये मेरा परिचय है। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं मोदी और मोदी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार का इससे कितना जो है रिश्ता है कि ये मोदी सरकार नहीं है। पहली बात तो सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन किसी आदमी की सरकार की इजाजत नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। किसी के बाप की सरकार नहीं है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब इस देश की जनता की सरकार। ये मोदी के बाप की सरकार नहीं है, ये किसी गृह मंत्री की सरकार नहीं है, दिल्ली की सरकार किसी अरविंद केजरीवाल के बाप की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकारें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है एक बार माँ के बच्चे से जैसे पेट पैदा हो जाता है बच्चा, उसकी अलग आइडेंटिटी बन जाती है। ऐसे पार्टियां टिकट जरूर देती है, हमारे यहाँ कानून है, मगर जब वो MP बन जाता है और उसको शपथ मिल जाती है तो हाउस का मेंबर होता है, किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता। ब्रजभूषण सिंह जब इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी मीडिया चैनल में, वो कह रहे हैं कि कानून से चलेगा ना देश, ना कि जो है यहाँ पे सड़क पर चलेगा। फिर कानून तो ये कहता है पॉक्सो, जिसमें छोटी बच्चियों को बचाने के लिए स्पेशल कानून बनाया था। एक कंप्लेंट आएगी तुरंत उसको गिरफ्तार करेंगे। तो कानून से कहाँ चल रहा देश, बताइए? ब्रजभूषण शरण को लेके डूबेगा, आप भी डूबेगा, पूरी पार्टी को लेके डूबेगा, और संघ पे भी लोग थूकेंगे, ये देखना। क्योंकि संघ एक उसका हमारे सामने चरित्र इस देश का ठीक करने के लिए उसकी छवि बनी थी कि लोगों को अच्छे लोग पैदा करने का, अच्छे इंसान पैदा करने का एक अड्डा है, वो अड्डा भी बदनाम हो गया। लेकिन पार्टी का ये मुद्दा है या फिर राज्य का? वो बता रहे हैं कि ये राज्य का वो मतलब है। ये किसी राज्य का मुद्दा नहीं, ये लुच्चे आदमियों के खिलाफ मसला है जो सत्ता के नशे में शोषण करते हैं, जो गिद्ध दृष्टि से लोगों की बहन बेटियों पे नज़र रखते हैं। कितनी औकात है आप लोगों की, पत्रकारों की? अगर आपकी नौकरी छूट जाए तो है किसी की? कोई औकात नहीं पत्रकारों की भी। ये तो मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों ने सभी ने कहा, जो सारे बड़े बड़े उनके, सर हम बंधुआ मजदूर हैं, हम आप चैनल के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। चैनल जो कहेगा वही बोलेंगे, और यहाँ से भी जो रिपोर्ट लेके जाएंगे वही दिखाएंगे जो चैनल कहेगा। चैनल को लाइसेंस मिला है देश की जनता की वजह से, उनको राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है। राइट टू एक्सप्रेशन देश की जनता को है, उसी के आधार पे लाइसेंस मिलता है। इनका लाइसेंस है, जनता का लाइसेंस। इन चैनलों को देश के लिए काम करना चाहिए, न कि जो सत्ता में बैठे, ना कि पैसे के इशारे से। ये बिजनेस का धंधा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करते हैं, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है FIR के लिए, मीडिया में कोई बातचीत नहीं होती। अरे वो तो सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था। बोले अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो 156 में जाओ मजिस्ट्रेट के सामने। वो तो बहुत कानून पढ़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट को भी। अरे ऐसे लोगों की FIR थाने में दर्ज ना हो, 156 में जज के सामने चाहिए, सालों तो उसमें लग जाते हैं। ये रास्ता दिखा रहे थे वो हमारे को। उसको शर्म आनी चाहिए, उसके घर में बेटी बहू है कि नहीं, या वो भी इसी तरह के काम करता है, इन बातों का समर्थन करता है। जज ने भी उनको कहा कि तुमको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई सबूत नहीं है, वो बता रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है। फिर कैसे फिर वो नाबालिग बच्ची आपकी हो, उसके पास सबूत होता है कि आपको बताइए पूरी बात। एक छोटी बच्ची जो बोलने भी नहीं लगी, कोई दरिंदा उसके साथ बदतमीजी करे, वो कैसे बताएगी? वो उतना ही बताएगी, वो अपनी शक्ल से बताएगी, अपने चेहरे से बताएगी, और एक बार बताएगी, बार बार पूछोगे तो डिप्रेशन में चली जाएगी। इसलिए पॉक्सो कानून बना है। कह रहे हैं मोदी जी अगर कह दे तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। मोदी की शय है, मोदी की शय से लड़कियों से रेप किए, मोदी की शय से वो लुचापन करता है। इसका मतलब मोदी शामिल है इस घटना में? अगर वो कहता मोदी कहेगा मोदी जोड़ीदार है क्या रेप में? है ना उनके? अरे काहे के नेता है? पार्टी के नेता, पार्टी के नेता देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं? क्या पार्टी? प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई पार्टी वार्टी नहीं। लेकिन सर ये जितने आपराधिक इतिहास लिखे हुए हैं इनमें, वो कह रहे हैं हम सब में कोई बरी हो चुके हैं, कोई है ही नहीं वो इस तरीके का। बरी होता है तो यहाँ भी लगा दो, अपने बरी होने का लगा दे कागज भाई। यहाँ पे कौन मना कर रहा है? लिया कोर्ट में सिलर, यहाँ टांग दे। हम कौन सा मना कर रहे हैं? ये लड़कियां भी नहीं मना करी, टांगो, देश के सामने दिखा देना टीवी पे।
आपको ही दिखा दे, आप दिखा दो टीवी पे। टीवी चैनल में वो कह रहे हैं शिलाजीत कोई खा लिया था क्या, इतने लोगों का मैं कर सकता हूँ रेप, इस तरीके से कैसी बातें कर रहे हैं, इस तरीके की जो बयान है इस पे किस तरीके ये बेहूदी बात कर रहा है वो, ये बहुत बेहूदी बात करें। एक अच्छा आदमी ये बातें ही नहीं कर सकता, ये लुच्चा आदमी बात कर सकता है ऐसी। आप वकील होने के नाते क्या कहेंगे, वकीलों का कैसे ये मदद करेंगे इस मुद्दे को लेकर के, और कैसे समर्थन मिलेगा? अरे देश को शासन से मुक्ति दिलाने के लिए वकीलों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। अब देश में शासन से व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए भी वकील योगदान देंगे, अपना भागीदारी करेंगे। हमारे घर में बेटी हैं, बहू हैं, माँ है, दादी हैं, बहन है, बुआ हैं, हम समझते हैं औरत की इज्जत को। जो औरत की इज्जत को नहीं समझते लोग, वो बहुत कम लोग होंगे, वो ऐसी बात कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है उसको जो यूपी में जो एनकाउंटर हत्या हो रहे हैं या अपराध खत्म करने को लेकर के जिस तरीके से दावा हो रहा है उस पर टिप्पणी की है कुछ, तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे, ये जो अपराधी हैं इनके ऊपर क्या कुछ होना चाहिए एक्शन, और क्यों नहीं हो रहा है फिर बीजेपी अगर ये दावा करे? देखिए, मैं बृजभूषण के इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हूँ। बृजभूषण ने गलत काम किया, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट है और वो पॉक्सो में, उसको गिरफ्तार होके वहाँ पुलिस में जांच करके अपना बता दे, कोर्ट के सामने पेश होकर अपने सबूत पेश कर दे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इन बच्चियों का फुप्पा है क्या जज? इनका कोई रिश्तेदार है क्या जज? वो तो बाहुबली है, पैसे वाले सरकार में बैठे हैं, वो तो जजों को प्रभावित भी कर सकते हैं। इनकी औकात है क्या जजों को प्रभावित करने की? डर का है का? उसको सपने में भी डर लग रहा है, क्योंकि अपराध किए है ना, अपनी आत्मा की अदालत में वो नहीं, वो तो कह चोर रहे हैं अयोध्या में हम हैं, यूपी में कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। क्या दिक्कत है? और कोई भी मुझे एक कांस्टेबल भी आएगा कह देगा दिल्ली चलना है और जेल में चलना है तो मैं चला जाऊंगा। कांस्टेबल को कौन कहेगा? कांस्टेबल को यहाँ का कमिश्नर कहेगा। कमिश्नर जब तक नहीं कहेगा, जब तक गृह मंत्री नहीं कहेगा, गृह मंत्री जब तक नहीं कहेगा, जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेगा, तो अपराधियों की श्रेणी देखो ना, श्रृंखला देखो। ये अपराधी हैं, ये सारे अपराधी हैं। मैं तो खुल के बोलता हूँ इस बात को, ये अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं? जब मेरे अंडर में कोई आदमी है और वो काम नहीं करता और वो अपराध कर रहा है और अपराधी को संरक्षण दे रहा है, तो मैं हूँ असली अपराधी। जब कोई क्राइम होता है, 120B का अपराधी होता है, वो साजिश में शामिल है, या उसमें जांच में रोड़ा अटकाते हैं, वो साजिश में शामिल हैं। मैं तो कहता हूँ इसीलिए इस देश के वकील ओपनली यहाँ डिमांड कर रहे हैं और करेंगे कि देश के गृह मंत्री को और प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, जब तक देश में रूल ऑफ लॉ लागू नहीं होगा। आप आरएसएस के काफी करीबी बता रहे थे अपने आप को, कैसे करीब रहे हैं और क्या देख? ये पूरी डिटेल मत पूछो। मैं आरएसएस को जानता हूँ, आरएसएस मुझे जानती है। मैं बीजेपी को जानता हूँ, बीजेपी मुझे जानती है। तो बीजेपी और आरएसएस बुरी नहीं है, वो लोग बुरे हैं जो आरएसएस में और बीजेपी में समय पे जो काम होना चाहिए वो काम करने में रोड़ा बने हुए हैं। तो सर दो ही तो मोदी, शाह और जो है आप जिसका आरएसएस का जो नाम ले रहे हैं वो वही तो देश चला रहे हैं, ऐसा आरोप लगता रहा है। फिर वो देश चला रहे हैं तो वो देश चला रहे हैं, जीत भी तो रहे हैं। वो देश चुनाव जीतना, ये समीकरण बनाना, कहीं सैनिकों की हत्याओं पे वोट लेना, कहीं हिंदू मुसलमान करना, कहीं जातियों में डिवाइड करना, देश को ये है क्या लोगों का काम? राजनीति का ये काम है? राजनीति का काम है देश को जोड़ना, राजनीति का काम है भाईचारा बढ़ाना। कितना बढ़ा है बताओ? ये 10% ग्रोथ होगी, ग्रोथ क्या करेंगे हम? कार का सड़क का करेंगे क्या? जहाँ चलने में डर लगेगा, जहाँ एक दूसरे से भयभीत होंगे, जहाँ हिंदू मुसलमान का दुश्मन होगा, मुसलमान हिंदू का दुश्मन होगा, जहाँ जातियाँ एक दूसरे की दुश्मन होंगी, क्या करोगे? सड़कों का जहाज चला के, बुलेट ट्रेन चला के क्या करोगे? सबसे पहले भाईचारा, सबसे पहले सौहार्द समाज में, सबसे पहले जाति मुक्ति, धर्म मुक्ति से के आधार पे लोगों को बांटना नहीं, इंसान को इंसान समझना। 130 करोड़ एक जैसे हैं, 130 करोड़ की एक जैसी इज्जत है, 130 करोड़ एक जैसी चीज़ चाहते हैं, अमन शांति से जीना। उसके लिए कितना काम हुआ है उसका हिसाब जनता मांगेगी। राजनीति कर रहे हैं सर, ये भी आरोप लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं। अरे अब ये राजनीति सब ऐसा होगा? राजनीति असली है न्याय के लिए, न्याय के लिए जो बात करते हैं वो असली राजनीति है। जो अन्याय के लिए राजनीति करते हैं वो बदमाशी है। अंतिम रूप से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शक हैं और जो लोग सुन रहे हैं, नेता जो इस देश का वक्त आ गया है शासन से व्यवस्था की ओर बढ़ने का, जिसमें मानव का पूरे 130 करोड़ लोगों का विश्वास हो और भागीदारी हो, जिसमें संस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी से काम हो, जिसमें संस्थाओं को कोई लोग अपनी जेब में ना डाल सके, जिसमें पार्टियों की तानाशाही ना हो, जिसमें पार्लियामेंट में लोग बेबाकी से बोल पाएँ, जिसमें पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हो अल्लाह मचा के बंदरों की तरह व्यवहार ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वकीलों की जो टीम आई है सुप्रीम कोर्ट से, ये आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी फिलहाल? नहीं, हम कोई मांग नहीं कर रहे, हम तो देखना है धरना कैसे चल रहा है, हम अपनी बात बताएं, ठीक है। और धरना जो चल रहा है यहाँ पे केवल लोग आके भाषणबाजी कर रहे हैं या कहीं कुछ होने वाला भी है?
आपको क्या लग रहा है, माहौल देख के क्या लग रहा है कि भाषणबाजी चल रही है या फिर कुछ होने वाला भी है? नहीं, यहाँ आके लग तो रहा है कि काफ़ी लोग जो है आके सहयोग कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें लगा। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है बड़े सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही मतलब इतना आसान नहीं है कि लोग आएंगे और हो जाएगा? नहीं, बात ये नहीं है, लोग आएंगे चले जाएंगे, इनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, इम्पोर्टेंट ये है, और उसके लिए इन्हें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। केवल भाई उसमें जो भी जिस एक्ट के जिस अकॉर्डिंग जो है एफआईआर हुई है, पॉक्सो एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है भाई जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो होनी चाहिए, और नहीं होती तो उसके लिए तो सिस्टम जिम्मेवार है। हम तो एडवोकेट लोग, हम तो कोर्ट का मामला देखते हैं, हम इसमें क्या बता सकते हैं? कानूनी तो प्रक्रिया बता ही सकते हैं सर कि क्या हो सकता है, आखिर पोस्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो और उसके बाद फिर इस तरीके से आदमी रहे, तो क्या कोई इसके लिए वारंट वगैरह नहीं जारी होता है? अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो इस बात को देखने के लिए सिस्टम बना हुआ है, वो जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ भाई अरेस्टिंग नहीं हुई तो सिस्टम पे पुलिस डिपार्टमेंट पे दबाव बनाया जाएगा, शिकायतें जाएंगी, मीडिया का दबाव, इतने नेता लोग आ रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं, तब जाके जब मैटर कोर्ट में जाएगा तो वो कानूनी सलाह की बात है, वो एडवोकेट दे सकते हैं, उसके लिए हम हैं। मीडिया काम कर रही है आपको लग रहा है? हाँ, मीडिया तो बहुत अच्छा काम कर रही है, देखो खड़े हुए हैं आप स्टैंडिंग में ऐसे मौसम में, बहुत अच्छी बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो टेलीविजन चैनल है जो जिसका काफ़ी प्रभाव बताते हैं। हाँ, देखिए ऐसा लगता है कि मीडिया जितने भी चैनल्स हैं सब काम तो करते हैं, लेकिन क्या वो जितनी भी न्यूज़ है उसको सही ढंग से दिखाते हैं या कुछ को दबा देते हैं? इम्पोर्टेंट ये है, अगर सारी बातें सच्चाई सामने जा रही है सामने, तो उसमें कितनी न्यूज़ दिखाई जाती है, कितनी काट दी जाती है, ये बात है। और अगर हमारे देश में मीडिया और पुलिस अपनी जगह सही हो जाए, हम ये नहीं कह रहे गलत है, यानी इस तरह से जो है अपना काम करे जहां उनके ऊपर उंगली ना उठे कि भाई पुलिस वालों को भी गलत बताते हैं लोग, काम नहीं करते या गलत है, और मीडिया वाले सही नहीं दिखा, दोनों बहुत अच्छा काम करें तो क्राइम जो 50% कम हो जाएगा। हमारे पास तक, वकीलों के पास तक आने की आवश्यकता पब्लिक के आदमी को नहीं पड़ेगी। लेकिन टेलीविजन पे तो क्राइम का चल ही रहा है, अतीक और ये क्या क्या जो है, क्राइम खत्म हो गया पूरी तरीके से? नहीं नहीं, एक आदमी के खिलाफ काम करने से क्राइम खत्म नहीं होता है। आप भी जानते हैं, हम भी काफ़ी कुछ जानते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पर तो नहीं बताते, लेकिन क्राइम अगर समाप्त एक आदमी दो आदमी को ख़त्म करने से क्राइम ख़त्म नहीं होता। वो तो एक दिखाते हैं बहुत बड़ा, एक जो है तुमने भाई कहीं से देखा वो उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो क्राइम ख़त्म नहीं होता, क्राइम सिस्टम ठीक करना पड़ता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।